नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BHSD पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोज में कुछ मैथ के परसेंटेज के बारे में बताया था और उस वीडियोज को आप हमारे आई बटन से देख सकते हैं। बाकी जो वीडियो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी आदि की आप हमारे प्लेलिस्ट से सारी वीडियोज देख सकते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं मैथ प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता तो आप सभी जानते होंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया है 2.5 के अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलें। और इससे पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा 2.5 के अनुपात को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो जिसका कि 2.5 अनुपात को या 2.5 को इस तरीके से सवाल दे दिए जाते हैं और पूछता है इसको प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो हमें इसका प्रतिशत रूप देना है। चलिए 5 को हम कैसे रखेंगे, 2/5। ठीक है, अब किसी के साथ में हमें प्रतिशत लगाना होता है मित्रों, तो हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से करेंगे हम गुणा। अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके में, आप 2 सेकंड में किसी भी प्रतिशत का कोई भी और कहीं से भी सवाल आए, आप ओनली 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते ये ट्रिक जानकर, जैसे कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 से हम काटेंगे इसको, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया 20 आ गया, 20 5 से 20 में पूरा पूरा कट गया। ओके, ठीक है, अब 2 और 20 की हम गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 40%। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि 900 रुपए का 16 सही 2/3% कितना होगा, कितना होगा। दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको परसेंटेज दे दिया जाता है और क्या है परसेंटेज, जहां पे आपको सही बटे में दे दिया जाता है तो आपको परसेंटेज निकालने में कंफ्यूज होते हैं आप। ठीक है, और काफी समय भी लगाते हैं। चलिए इसको जो परसेंटेज क्या है, 900 रुपए का 16 सही 2/3% कितना होगा। मतलब 900 का इतने परसेंट अगर हमें निकालें, इतने परसेंट कितना होगा, तो हमें वो संख्या बतानी है जो इसके बराबर में हो जाए। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे करेंगे, एक सेकेंड, क्या है 16 सही 2/3% कितना होगा। चलिए क्या करते हैं, ये पूछ रहा है और हमें किसी के साथ परसेंटेज पूछना पड़ता है कि परसेंट कितना होगा, 900 का इतने परसेंट कितना होगा। क्या करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं, तो क्या है 16 सही 2/3, तो ऐसे लिख लेते हैं 16 सही 2/3। ठीक है, का इसके साथ हम 100 से गुणा करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, पूछा किसका है हमें, 9 का। हमने पिछले भी आपको ट्रिक बताई है, जिसके साथ का शब्द, जिस एलिमेंट के साथ का शब्द जुड़ा हो उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, तो उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं, तो ये 900 जो है उसको भी हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अब समस्या यहाँ पे आती है, ये सही बटे में है 16 सही 2/3, तो इसको हम डिवाइड और वो संख्याओं को कैसे काटेंगे। चलिए, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। और क्या है, अब ये इसको जब हम नीचे लाएंगे, इसे हम नीचे लाएंगे, इसको पहले सही बटे में करेंगे, 16 3 48 और 2 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50/3 आएगा। ऐसे लिखते हैं 16 सही 16 3 48 2 50, 50/3 लिखते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने से और फिर गुणे 900, जब ये ऊपर जाएगा ये 900। ठीक है, 900 को हमने ऊपर कर दिया। अब क्या बचा है,
इसको जब हमने सही बटे में करते हैं, संख्या ऊपर नीचे यहाँ पे करते हैं, तो ये सारे एलिमेंट हैं जो ये इधर से उधर पक्षांतर हो जाता है, तो ये 100 का पक्षांतर होगा, ये नीचे आ जाएगा गुणे 100। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हमारा पूरा समीकरण और पक्षांतर तैयार हो गया है। अब इसको हम काटेंगे। चलिए, 0 से 0 काट देंगे, पूरा 0 से पूरा 0 काट देंगे। अब नीचे हमारी संख्या बची है 3 और ऊपर 50 गुणे 9। ठीक है, अब अच्छे से आप काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 तियां 9। क्या बचा हमारे पास? 50 गुणे 3 बचा है। 50 गुणे 3, तो 50 और 3 की गुणा कर लेते हैं। 5 तियां 15 और एक 0 लग लेंगे। यही हमारा जो है मित्रों आंसर आ जाएगा। ठीक है, 900 का 16 सही 2/3% कितना होगा? वो इतना होगा। 900 का 16 सही 2/3% 150 होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोस्तों अपने मित्रों को अवश्य शेयर करिएगा ताकि हमारा वीडियोस सभी स्टूडेंट के पास पहुंचे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपए है तो उसकी मासिक आय क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए जैसे कि वो 100 रुपए कमाता है, उसमें से 17 रुपए वो बचत कर लेता है। 17% बचत करता है, मतलब 70 रुपए बचा लेता है। और क्या करता है? यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या होगा? 17 रुपए बचाता है, बाकी खर्च करता कितना करता है? 83 रुपए। 83 रुपए खर्च कर देता है और 17 रुपए वो बचाता है। तो यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपए है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? ठीक है, उसकी मासिक आय क्या होगी? चलिए, उसकी मासिक आय यहाँ पे आय होगा। ठीक है, मासिक आय क्या होगी? ठीक है, भूल गया था। चलिए, अब इसको जरा बेसिक से देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। ठीक है, तो बचत बराबर है 17%। ठीक है, 17% बचत है। अब वो खर्च कितना करता है तो खर्च भी निकालते हैं। खर्च बराबर, तो परसेंट का मतलब होता है 17%, मतलब 100 का पूरा मानक है 100 का, उसमें से 70 रुपए खत्म कर लेता है, मतलब 17% हो जाता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। चलिए, तो खर्च करता है, जैसे कि 100 में से 70 रुपए खर्च करता है वो, सॉरी बचाता है, तो खर्च करता है वो 83। ठीक है, 83% वो खर्च कर देता है। बात आई समझ में? चलिए अगला देखते हैं। अब माना उसकी मासिक आय, माना उसकी मासिक आय बराबर। ठीक है, अब हम उसकी मासिक आय बराबर हम मान लेते हैं। आप 100 भी मान सकते हैं या कोई चर संख्या जैसे x भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे माना उसकी मासिक आय x है। ठीक है, उसकी मासिक आय x है, तो हम क्या करेंगे? x का 83%। ओके, इतनी बात आई समझ में आपको? जैसे बचत करता है वो 17%, मतलब 70 रुपए 100 में। खर्च करता है तो जायज सी बात है, उसमें बचत निकाल देंगे, बाकी जो भी है वो उसका खर्च में चला जाता है। मान लिया 100 रुपए हमने कमाए, उसमें से हमने 70 रुपए हमने बचत कर लिया। ठीक है, अपने बैंक में जमा कर दिया या अपने
बचत में रख लिया, ठीक है, तो हमारा 83 रुपए जो है वो खर्च में आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है, अब हम कह रहे हैं कि मासिक, माना उसकी मासिक आय बराबर x थी, हमें भाई पता नहीं है कि उसकी आय क्या थी, लेकिन फिर भी हमें मान लेते हैं उसकी मासिक आय x थी, उसकी मासिक आय x थी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x का 83% क्या है, पूछ रहा है मासिक खर्च 4,980 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो हम देखते हैं कि x का, भाई x मासिक आय है उसकी, x का 83% वो खत्म करता है, खर्च कर देता है, ठीक है, बराबर किसके, 4,980। ये हमने समीकरण बनाया, इसमें क्या है, x का 83% बराबर क्या है, 4,980, मतलब मासिक आय उसका जो वो खर्च है वो 4,980 रुपए है, इतना कमाता है और इतना खत्म करता है, ठीक है। इतना खत्म करने का मतलब ये है कि वो मासिक वेतन से इतना रुपए खत्म कर लेता है, ठीक है, बात आई समझ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x का 83% बराबर 4,980 रुपए, सब बराबर क्या है, 4,980, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब ये x गुणे 83, 83/100, ठीक है, बराबर किसके है, 4,980 के। अब क्या करते हैं, ये संख्या बराबर में है तो हम इधर से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अगर इस संख्या को भी हम इधर लाएंगे तो 83 बटे में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो 83, तो ऐसी संख्या लीजिए आप कि ये कट जाए, ठीक है, देखते हैं, 83 छेतियां 18, 18, ठीक है, 83 छक्का 498 आ जाएगा यहाँ पे। 83 से हम इसको भाग देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 83 और 6 की गुणा करेंगे यहाँ तो इतना आ जाएगा और 0 यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। ओके, इतनी बात आई समझ में। चलिए, ये हो गया। अब क्या है, 60। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों कि x बराबर 100 गुणे 60, ठीक है, एक से बता था हमारा और ये संख्या बराबर में है, इधर लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगी, ठीक है, तो बराबर ये हो जाएगा 6 कम 6 और 1 2 3 0, 6,000। तो क्या है, उसकी मासिक आय जो है वो 6,000 रुपए होगी। चलिए, इसको ट्रिक से भी आप देख लेते हैं, बहुत आसान ट्रिक से हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे संख्या को ली है 83, 100 के, ठीक है, 100 में से वो खत्म करता है 83 रुपए, 4,980 और गुणे 100 बटे 83, ठीक है, 83 से हम इस संख्या को भाग देंगे, 83 का 498 और एक 0 बचा, ये भी हम उतार लेंगे, ठीक है, बराबर 6, ठीक है। इन दोनों से, दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं सवाल को, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा आप। अगला सवाल हमारा ये रहा है, इसमें एक व्यक्ति प्रति माह अपनी आय का 34% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4,950 रुपए है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसमें 17% बचत कर रहा था, इसमें 34% कर रहा है, सेम वही है और आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलिए कैसे करते हैं देख लीजिए आप, इसे भी समझिए अच्छे से। तो क्या है, एक व्यक्ति प्रति माह अपनी आय का 34% बचत करता है, ठीक है, बचत बराबर 34%, ठीक है, खर्च
खर्च बराबर 100 माइनस 34, ठीक है 34। तो इसमें आ जाएगा आपका 66। वो 66 रुपए या कह सकते हैं 66% खत्म करता है, ठीक है। ओके, उसकी मासिक खर्च 4,950 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी? खर्च करता है 66 रुपए बराबर किसमें से? 100 में से, ठीक है। तो 4,950 बराबर, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पे हम रख देंगे 4,950 गुणे 100/66, ठीक है। से 2 तिया 6, 2 तिया 6 कट गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर से लेते हैं 3 इक्कम 3 और 3 इक्कम 3, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 कट गया पूरा, 3 दूनी 6 4 और 3 पंजे 15, आ गया आपका 825, ठीक है। 825 और हमारा अभी 100 बचा हुआ है, 825 गुणे 100, ठीक है। तो 825 ऐसे ही उतार लीजिए और ये 2 जीरो, ये हो गए गुणा बटे 11, ठीक है। अब 11 से आप सीधा सीधा काट सकते हैं, 11 सत्ते 77 मतलब 77, कितना बचा? 5, 11 पंजे 55, ठीक है। ये 2 जीरो आ गए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7,500, ठीक है। यही उसकी क्या होगी? ये उसकी मासिक आय रहेगी, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा मित्रों, और आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को आपस शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में।